देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। लोग एक दूसरे को गले लगाकर दे रहे हैं ईद की बधाइयां। दिल्ली के जामा मस्जिद में सुबह सुबह ईद की नमाज की गई अदा। लोगों ने अमन की दुआ की। ईद को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने की बैरिकेडिंग। सुरक्षा को देखते हुए गाड़ियों की हुई चेकिंग। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने दी ईद की मुबारकबाद। एकजुटता को बढ़ावा देने की कही बात। पीएम मोदी की आज उत्तराखंड और राजस्थान में 2 चुनावी रैली। ऋषिकेश में दोपहर 12 बजे पहली जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ऋषिकेश की रैली से गढ़वाल, टिहरी, गढ़वाल व हरिद्वार संसदीय सीटों को साधेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। ऋषिकेश के बाद पीएम मोदी गणगौर के मौके पर पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे करौली धौलपुर लोकसभा सीट के सिद्धार्थ सिटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली में सीएम भजनलाल शर्मा सहित राज्य बीजेपी के तमाम नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी उम्मीदवार इंदु देवी जाटव के पक्ष में पीएम करेंगे वोट अपील। पीएम ने बुधवार को महाराष्ट्र के रामटेक में इंडिया अलायंस पर बोला हमला। पूछा कि इमरजेंसी के दौरान खतरे में नहीं था लोकतंत्र। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। कहा गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो इनको लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगा। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोला हमला। कहा परिवारवादी पार्टियों ने हमेशा संविधान की भावना का अपमान किया। लोग जानते हैं कि कांग्रेस का चरित्र लोकतंत्र विरोधी। राहुल की आज राजस्थान में 2 चुनावी रैली। दोपहर 1 बजे बीकानेर लोकसभा सीट के अनूपगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल की दूसरी रैली जोधपुर लोकसभा सीट पर होगी। फलौदी में दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में करेंगे वोट अपील। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने कहा राजस्थान में पूरी तैयारी, 25 की 25 सीट जीतेगी बीजेपी। बीकानेर में चुनाव प्रचार में उतरे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा हम किसी आतंकी हमले का जवाब बालाकोट, उरी जैसे देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र और एमपी में तूफानी दौरा। बीजेपी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। अमित शाह एमपी के मंडला में दोपहर 1:30 बजे जनसभा करेंगे। रैली से पहले नर्मदा के घाट पर पूजा और सर्किट हाउस के पास रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मंडला के बाद अमित शाह दोपहर 2:50 पर कटनी पहुंचेंगे। विजयनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दोपहर 3:10 पर रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र में करेंगे पहली चुनावी रैली। मराठवाड़ा के नांदेड़ में बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर के करेंगे वोट अपील। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में किया सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला। कहा महिला सीएम होते हुए भी संदेश खाली पर पॉलिटिक्स करते शर्म नहीं आती। अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस को शरिया मंजूर लेकिन यूसीसी नहीं चाहिए। अब कांग्रेस को देश नहीं तोड़ने देंगे। औरंगाबाद में गृहमंत्री अमित शाह का बयान। अमित शाह पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा गृहमंत्री मुद्दों की बात करने की बजाय हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी झूठ का सहारा लेकर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। लोकतंत्र में इससे खतरनाक काम क्या हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने खोला वादों का पिटारा। विजन डॉक्यूमेंट में जातिगत जनगणना समेत 10 बड़े वादे। अखिलेश यादव का महिलाओं को 33% आरक्षण और फ्री शिक्षा का वादा। मनरेगा मजदूरों को देंगे 450 रुपए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सपा के मैनिफेस्टो का किया स्वागत। कहा बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। जब अखिलेश 5 साल सीएम थे तब क्यों नहीं करवाई गई जातिगत जनगणना। ओपी राजभर का निशाना। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का बयान। पिछली बार अखिलेश के चेले को हराया था, इस बार उनकी पत्नी को हराएंगे। जयवीर सिंह पर डिंपल यादव का पलटवार। मैनपुरी में सपा लड़ने को पूरी तरह तैयार। गाजीपुर से बीजेपी ने पारसनाथ राय को दिया टिकट। सपा के उम्मीदवार अफजाल अंसारी से होगी टक्कर। पारसनाथ ने खुद को बताया सिपाही। कहा सामने कोई भी रहे मैं तो एक सिपाही हूं। सिपाही की तरह लड़ा हूं, आगे भी लड़ूंगा। यूपी के सीएम योगी ने अपराधियों को दी चेतावनी। सरगना की जनसभा में कहा निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिले पाएगी। सीएम योगी ने बिना मुख्तार अंसारी का नाम लिए सपा पर हमला बोला। कहा पहले इनके नाम से कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, हमने रगड़ कर कोर्ट के सामने पेश किया तो पैंट गीली हो गई। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का ऐलान। मैनपुरी में डिंपल यादव को टक्कर देंगे जयवीर सिंह ठाकुर। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कटा। संजय टंडन होंगे उम्मीदवार। आसनसोल से एसएस अहलूवालिया को टिकट। आसनसोल से उम्मीदवार बनाए जाने से खुश अहलूवालिया। कहा जनता भी भूमिपुत्र चाहती थी। राहुल पर बयान देकर फंसे सीएम मोहन यादव। कांग्रेस बोली ये आदिवासियों का अपमान, माफी मांगे सीएम।
बीजेपी के गढ़ नागपुर में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली, सुरेश साखरे के लिए वोट अपील। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का चुनावी कैंपेन जारी। माधवी लता ने जीत का किया दावा, कहा हैदराबाद हम दिखा के रहेंगे। माधवी लता ने मुस्लिम भाइयों और बहनों को दी ईद की मुबारकबाद, कहा इस बार रमजान आपके जीवन में नया उजाला लेकर आए। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण का रोड शो, भारी संख्या में रैली में शामिल हुए लोग। उत्तराखंड के रुड़की में हरीश रावत का चुनाव प्रचार, कैंपेन के दौरान दुकान पर छोले बनाकर ग्राहकों को परोसा। बिहार का जनादेश बता रहा 40 की 40 सीट एनडीए को मिलेगी, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगे पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन। पप्पू यादव बोले वो गठबंधन धर्म निभाएंगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह बिहार के काराकाट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, आसनसोल से लौटाया था बीजेपी का टिकट। असम के सोनितपुर में मंत्री आतिशी ने किया रोड शो, आप प्रत्याशी ऋषिराज कौंडिन्य के लिए मांगे वोट। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहला इस्तीफा। इस्तीफे के बाद बोले राजकुमार आनंद, भ्रष्टाचार के दलदल में है आप, भ्रष्ट लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर सौरभ भारद्वाज ने कहा, इतना डराया कि छोटे कमरे में छिपकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आपको तोड़ने की मंशा, सांसद संजय सिंह का बयान। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने पूछा, केजरीवाल का जमीर कब जागेगा। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध कहा और राजकुमार आनंद ने उनका साथ छोड़ दिया। रविशंकर प्रसाद ने राजकुमार आनंद को केजरीवाल से पीड़ित कहा, केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ रहा तो उनके साथी असहज महसूस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर आप नेताओं की बैठक, लोकसभा चुनावों की रणनीति पर बैठक में चर्चा, सुनीता केजरीवाल भी रही मौजूद। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, तानाशाह सरकार की हर यातना सहने को तैयार है केजरीवाल। गोपाल राय ने सुनीता केजरीवाल को बताया पार्टी का सीएम के बीच की कड़ी, 14 अप्रैल को तानाशाही हटाओ संविधान बचाओ दिवस मनाएगी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और बड़ा झटका, वकीलों से 5 बार मुलाकात की मांग वाली याचिका खारिज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर बमबाजी हुई, टीएमसी के 2 गुटों में झड़प के बाद दोनों तरफ से जमकर चले बमबाजी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, अपने अपने घरों में छुपे लोग, इलाके में की गई पुलिस के जवानों की तैनाती। स्वदेश खाली केस में ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, जमीन कब्जाने बलात्कार जैसे मामलों में सीबीआई जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट का ममता सरकार को आदेश, सीबीआई को जांच में हर तरीके से करे मदद। संदेश खाली की गरीब महिलाओं को अब मिलेगा इंसाफ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया बयान। तेलंगाना के रंगारेड्डी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 करोड़ 15 लाख के अवैध सिगरेट की खेप बरामद। ट्रक से जा रहा था सिगरेट, पुलिस ने जांच कर जब्त किया। सिगरेट ले जा रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के नोएडा में एक फर्नीचर गोदाम में आग लगी। नोएडा सेक्टर 10 में गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, गोदाम में रखा सामान हालांकि जलकर खाक। हरियाणा के करनाल में मंडी पहुंचने लगे किसान, शुरुआत में गेहूं की खरीद की कमी से मायूसी, किसानों को उम्मीद आने वाले दिनों में फसल में मिलेगी खरीदार। गुजरात के तापी में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौत। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की धूमधाम से हो रही है पूजा, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार। जम्मू कश्मीर के टीटवाल में नवरात्र पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, मां शारदा मंदिर में लोगों ने की पूजा। एलओसी के करीब किशन गंगा नदी के तट पर भी की गई आरती। आजादी के 75 साल बाद पहली बार हुई यहां गंगा आरती। हिमाचल प्रदेश के धौलाधर पर्वत पर ताजा बर्फबारी, भारी बर्फबारी से ढका पर्वत, दूर से दिख रहा खूबसूरत नजारा। उड़ीसा के बालासोर में चड़क मेले का आयोजन, लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने की भगवान चंदनेश्वर की पूजा। एमपी के सीएम मोहन यादव उज्जैन में सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए, धूमधाम से मनाया गया झूलेलाल जन्मोत्सव। असम के गुवाहाटी में बिहू उत्सव को लेकर वर्कशॉप का आयोजन, सैकड़ों महिलाएं और स्कूली छात्राएं वर्कशॉप में शामिल। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भारत दौरे को लेकर किया ट्वीट, लिखा पीएम मोदी से मिलने को लेकर हूं उत्सुक। अप्रैल के अंत में भारत आएंगे एलन मस्क, भारत में निवेश और नई फैक्ट्री खोलने पर हो सकती है बात। एलन मस्क नई इलेक्ट्रिक कार प्लांट को लेकर कर सकते हैं ऐलान, एलन मस्क पहली बार आएंगे भारत।
हमास नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटों की इजरायली हमले में मौत। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर उड़ाई कार। हानिया को दोहा में मिली 3 बेटों और 3 पोतियों की मौत की खबर। दोहा में एक अस्पताल में गाजा के घायलों से मिलने पहुंचा था हानिया। सेंट्रल गाजा के जवादा में इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत। रिहायशी इलाके पर इजराइल ने की बमबारी। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 33,360 फिलिस्तीनियों की मौत, 76,000 से ज्यादा लोग घायल। यूक्रेन के लिप्सी में एक गांव में रूस का मिसाइल अटैक, 14 साल की एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत। यूक्रेन के दोनेस्क क्षेत्र में हुई रूसी हमले में अब तक 3 लोगों की मौत, 13 साल का एक बच्चा भी हमले में मारा गया। कजाकिस्तान में बाढ़ से बचाव के लिए उड़ाए जा रहे हैं छोटे छोटे बांध। स्थानीय किसानों ने पानी जमा करने के लिए जगह जगह बनाए हैं बांध। उत्तरी केन्या में बाढ़ के पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस, कई यात्री जान बचाने के लिए बस की छत पर हुए सवार। स्थानीय प्रशासन ने लोकल लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रस्सियों के सहारे 51 यात्रियों को बाहर निकाला गया। अमेरिका के टेक्सास में तेज तूफान ने मचाई भारी तबाही। ह्यूस्टन में बारिश और तूफान की वजह से कई मकान और दुकान तबाह। रूस में अंगारा A5 रॉकेट के प्रक्षेपण की दूसरी कोशिश भी नाकाम। वोत्सोचन स्पेसपोर्ट से रॉकेट का लॉन्च तय समय से ठीक 2 मिनट पहले रद्द किया गया। भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट के ऑक्सीडाइजर टैंक की दबाव प्रणाली में खराबी आई। रॉकेट का लॉन्च कम से कम 1 दिन के लिए और चला। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। राशिद खान और राहुल तेवतिया ने छीनी राजस्थान के जबड़े से जीत। रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने राजस्थान को 3 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को दिया था 197 रनों का लक्ष्य। गुजरात ने आखिरी बॉल में जीत हासिल की। राशिद खान और राहुल तेवतिया ने खेली ताबड़तोड़ पारी। दोनों ने आखिरी 12 बॉल में 35 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने गुजरात को अच्छी शुरुआत दिलाई। शुभमन ने 72 और साई सुदर्शन ने 35 रन बनाए। राजस्थान के लिए रियान पराग, संजू सैमसन ने जड़ी 50, पराग ने 76, सैमसन ने नाबाद 68 रनों की पारी खेली। आईसीसी ने बल्लेबाजों की नई टेस्ट रैंकिंग जारी की। टॉप 10 में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल। ऋषभ पंत 15वें नंबर पर पहुंचे। आर अश्विन का टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर कब्जा बरकरार। जसप्रीत बुमराह, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड दूसरे नंबर पर। क्रिकेटर हार्दिक और कृणाल पांड्या का इंटरेस्टिंग वीडियो आया सामने। दोनों भाई पूरे परिवार के साथ भक्ति के रंग में डूबे नजर आए।